वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 7 मार्च 2021 यानी कि रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन के 100 दिन हुए पूरे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुकार, कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान जहां हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं KMP एक्सप्रेसवे को जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कल 8 मार्च के दिन जो महिला दिवस है ना, उस दिन यहाँ पर किसानों की प्लानिंग बन रही है कि जो महिलाएं हैं वो दोस्तों किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालेगी। महिलाएं किसान आंदोलन में डूब जाएगी, पड़ जाएगी। कुल मिलाकर राकेश टिकैत और जो किसान बड़े बड़े नेता है ना, वो दोस्तों एक ही चीज कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक किसान आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हेल्थ स्कीम में देश के बाहर भी मिलेगा ये बड़ा फायदा। जी हाँ, दरअसल भारत देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब इन्हें और इनके परिवार को देश के बाहर भी बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी और इसको लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है। मतलब जो कुछ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनको CSMA 1944 के नियम 11 के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या उसके आश्रित परिजन कोई भी हो, देश के बाहर भी इलाज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है कि 31 मार्च तक निपटा लीजिएगा यह काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैन कार्ड का इस्तेमाल, लगेगा भारी भरकम जुर्माना। जी हाँ, दरअसल अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है ना, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, फिर से आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने दोस्तों इसकी जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च 2021 तारीख के लिए निर्धारित करी है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके ऊपर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रूपए का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, इतने रुपए लीटर कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आज के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रही, मतलब न तो कम हुआ न भाव इसका बढ़ा। लेकिन देश में CPEC प्लस देशों के साथ बैठक होने वाली है और हर व्यक्ति की नजर उस बैठक के ऊपर है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों 27 मार्च से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभव लग रहा है कि सरकार उससे पहले टैक्स में कटौती करने का ऐलान कर सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है ना, वो दोस्तों 75 रूपए के आसपास भाव आ सकता है। और इसको लेकर SBI के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है ना, उन्होंने भी सरकार को एडवाइस दी है। पेट्रोल का दाम 75 रूपए लीटर और डीजल का दाम जो है ना, वो कम होकर 68 रूपए लीटर के आसपास हो सकता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल और डीजल की रेट कम हो जानी चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब कार में जरूरी होगा डबल एयरबैग। 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है नया नियम। तो दोस्तों 1 अप्रैल के बाद अगर आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने वाहन के आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। आगे में दोस्तों एक तो ड्राइवर की सीट होती है और इसके पास में जो खलासी वाली सीट होती है ना, जिसको को पैसेंजर सीट बोला जाता है, उन दोनों ही सीट के ऊपर अनिवार्य रूप से एयरबैग लगाना अनिवार्य है। अच्छा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परसों शुक्रवार को ऐलान किया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 1 अप्रैल से ये अनिवार्य हो जाएगा। अच्छा, इस नए नियम के मुताबिक दोस्तों आपको बता दें कि वाहन की जो कीमत है वो लगभग 5,000 रूपए से लेकर 7,000 रूपए के आसपास बढ़ जाएगी। अच्छा, एयरबैग से क्या होगा दोस्तों कि एयरबैग जब गाड़ी में लगा होगा ना, तो किसी भी समय अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मतलब आगे बैठने वाले यात्रियों को कुछ नहीं होगा एयरबैग अगर लगा होगा तो, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है कि गेहूं पैदावार बढ़ाने पर सरकार का रहेगा जोर। खाद्य मंत्रालय ने करीब 10% ज्यादा गेहूं खरीदने का तय किया लक्ष्य। तो गवर्नमेंट जो MSP के ऊपर गेहूं खरीदती है ना, इस बार 10% ज्यादा गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, तो किसानों को MSP के ऊपर एक बड़ा फायदा मिल सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि डिजिटल इंडिया की तरफ से रेलवे का नया कदम, अब ट्रेन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे जुर्माना। तो रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, रेलवे के द्वारा डिजिटल इंडिया की तरफ से एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए जल्द ही ट्रेन के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन की सुविधा शुरू की जा सकेगी। हालांकि नकद पैसे का भी लेन देन जारी रहेगा, लेकिन अगर रेलवे की तरफ से किसी को भी कोई भी जुर्माना लगाया जाता है, जैसे कि यात्रियों ने मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया है या रेलवे के किसी नियम का पालन नहीं होता है, तो तब दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट जुर्माना लगाता है। तो ये जुर्माना
जो है ना आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सहायता से। और वहीं रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही कि महिला दिवस 2021 के दिन महिलाएं संभालेगी इन ट्रेनों के संचालन का जिम्मा, भारतीय रेलवे की बड़ी पहल। तो दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कल 8 मार्च को होगा और इसके दौरान पूर्वोत्तर रेलवे का संचालन महिलाएं करेगी। स्टेशन से लेकर ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाएं संभालेगी। खास बात यह है कि ट्रेनों के संचालन से लेकर सिग्नल, टिकट और स्वच्छता की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ही जिम्मे आएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है कि अब सस्ता लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है जियो OS और 4G कनेक्टिविटी से होगा लेश। तो आपको बता दें दोस्तों कि सस्ते डेटा और फोन के बाद अब जियो एक लो कॉस्ट लैपटॉप पर काम कर रही है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे जियो बुक के नाम से उतारा जा सकता है मार्केट में, जहां पर जियो का लैपटॉप बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएगा, जहां पर 4G मॉडेम के साथ लेस होगा। हालांकि जियो बुक की कीमत के बारे में कोई भी डिटेल सामने नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस लैपटॉप को इस साल अंत तक दोस्तों एक बजट सेगमेंट के साथ उपलब्ध करवाया जा सकता है। मतलब जैसे जियो का रिचार्ज बहुत सस्ता है, जियो का फोन आया था वो भी केवल 1500 रुपए का था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जियो का जो लैपटॉप है ना वो भी बहुत ही सस्ता ही होगा। चलिए मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर जानते हैं वेदर अपडेट्स टुडे को लेकर कि आज रविवार को देश के इन हिस्सों में होगी गरज के साथ बारिश, साथ ही रहेगा ओलावृष्टि का जोर। जानते हैं दोस्तों मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट। तो रविवार और सोमवार को देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ में एक सक्रिय एक्टिविटी होने के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और दोस्तों रविवार के दौरान आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और वहीं दोस्तों लगभग 7 और 8 मार्च को उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी बारिश के साथ बताई जा रही है। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए उत्तर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली NCR से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार बताना जरा आपके राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी हर एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक बता सकें। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली सहित इन 9 राज्यों में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के केस। केंद्र ने दिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के निर्देश। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत देश में कोरोना वायरस की रफ्तार पकड़ चुका है और इसको लेकर मोदी सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। और कल शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक इमरजेंसी बैठक करी, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि देश में जो 9 राज्य है ना, सबसे ज्यादा कौन कौन से है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़। इन सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ चर्चा की गई। और दोस्तों जिस तरह से देश में कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसके मद्देनजर कोरोना वायरस का इलाज, उसका ट्रीटमेंट, कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट और इसकी जो वैक्सीन है ना कोरोना वायरस का टीका, उसके ऊपर जोर देने की बात सामने आई है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा ऐलान, अपने कर्मचारी और उनके परिवार के लिए वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी कंपनी। तो रिलायंस की तरफ से जो मेल कर्मचारी है उन कर्मचारियों को स्वयं, उनके पति पत्नी, माता पिता और जो वैक्सीन लायक बच्चे हैं ना, उन सभी के वैक्सीन लगाने का खर्च जो है रिलायंस कंपनी के द्वारा उठाया जाएगा। और वहीं टीवीएस कंपनी की तरफ से भी, जो टीवीएस मोटर्स कंपनी है ना, उसकी तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है कि अपने सभी कर्मचारियों को फ्री में कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है कंपनी की तरफ से लगवाएगी। और वहीं कोरोना वायरस के मद्देनजर महाराष्ट्र और पंजाब राज्य में हालात काफी ज्यादा गंभीर है। सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगाने के ऊपर भी विचार कर रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में दोस्तों 18,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज बढ़े हैं और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है पिछले 10-15 दिनों में की सबसे ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में ही आए। चलिए अगली खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली का होगा अपना अलग ही शिक्षा बोर्ड। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक अब दिल्ली राज्य का अपना अलग ही शिक्षा बोर्ड होगा। और उसका मतलब यह है कि अब CBSE और ICICI बोर्ड की तरफ से दिल्ली बोर्ड एक अलग ही बनाया जाएगा। और इस तरह से मतलब दिल्ली में एजुकेशन का सिस्टम कुछ डिफरेंस होगा, है ना, देश के अन्य राज्यों से। चलिए PNB बैंक को लेकर बड़ी खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 31 मार्च से पहले करवा लीजिएगा जरूरी काम, नहीं तो लेन देन में होगी भारी परेशानी। आपको बता दें कि 31 मार्च तक PNB ग्राहक नया IFSC और ICMR कोड जो है ना वो दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक में अपडेट करवा सकते हैं। मतलब दोस्तों की जो OBC बैंक है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो है PNB में मर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों 31 मार्च के बाद इन सभी बैंकों के IFSC कोड और MICR कोड चेंज हो जाएंगे। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो बैंक की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1800-180-2222। इस नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक जो है कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। चलिए राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए डोर टू डोर कलेक्शन हुआ बंद, अब ट्रस्ट की वेबसाइट पर कर सकते हैं दान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर के लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं। और इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शनिवार को कहा कि डोर टू डोर कलेक्शन बंद हो गया है। मतलब दोस्तों आपके घर पर आकर जो यहाँ पर डोनेशन ले रहे थे ना, उसको बंद कर दिया गया है और ट्रस्ट की वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन दान जो है फिर भी आप कर सकते हैं।
चलिए अगली और अंतिम खबर जो यहाँ पर सामने आ रही है, आम आदमी को बड़ी राहत, बदल दिया है रसोई गैस का यह नियम। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप अपने गैस की सब्सिडी। तो दोस्तों एलपीजी ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार जो एक नई तैयारी कर रही है, जहां पर सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने का प्लान कर रही है और नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले 3 डीलर से एक साथ गैस बुकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, सब्सिडी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई पैसा जो आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है या कुछ भी क्वेरी है, आपको सब्सिडी का स्टेटमेंट देखना है, तो आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से एक वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ www.mylpc.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर की सहायता से या दोस्तों गैस कनेक्शन नंबर की सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं और सारी जरूरी जानकारी हासिल कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी धर्म पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए माता सीता, ऑप्शन बी माता यशोदा। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।